हेलो, चलो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। और आज का है एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं? स्वस्थ हैं कि नहीं स्वस्थ हैं? तो आपका एकदम स्वागत है एक नए धाकड़ वीडियो में। होता है आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और आज का अध्याय मतलब आपकी किताब का होता है अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे, फिजिक्स का 1 नंबर। जो आपका अध्याय नंबर दिया गया थी प्रकाश। प्रकाश को आज होता है हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है। यह क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बोर्ड के हिसाब से आपको इतना अधिक इंपॉर्टेंट है कि आप पूछिए मत। तो आइए, आपको एकदम स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप आइए, होता है बने रहें पूरे फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि होता है आप बने रहेंगे पूरा एनर्जी के साथ तो हमको भी पढ़ाने में बहुत ही मजा आएगा। और इसलिए होता है पूरा लास्ट तक जरूर देखें। यह जो आपका अध्याय नंबर 1 है, यानी कि प्रकाश जो अध्याय है, ये आपका हो सकता है कई पार्ट में आ जाए, लेकिन आप चिंता ना करें। इसको होता है बहुत ही मजा से एकदम इंटरेस्टिंग आपको एकदम पढ़ाएंगे, एकदम बहुत ही मजा आएगा। तो आइए प्लीज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्रेन। बहुत ही एक धाकड़ वीडियो के साथ में आए हैं आपके साथ। आपका अध्याय का नाम क्या है? नंबर 1 प्रकाश नाम है इस अध्याय का नाम। अब पहला हमको जानना है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। जैसे कि आपको हम देख पा रहे हैं, चाहे आप हमको देख पा रहे हैं, तो ये प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है, तब आप जो है हमको देख पा रहे हैं। मतलब प्रकाश एक वह भौतिक साधन है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। उससे हम लोग कहते हैं क्या चीज? प्रकाश। तो चलो एकदम ध्यान सुन लेना तुरंत। आपको अभी का अभी 80% तुरंत खर्च से आपको अभी का अभी तुरंत याद हो जाना चाहिए कि प्रकाश वह एक भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। वह करता है क्या? चपका प्रकाश। प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए हम और भी कुछ जानेंगे जो आपके बुक से अटैचमेंट में दिया गया है कि प्रदीप्त वस्तुएं व अदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं। तो आप जानेंगे पहले हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उससे हम लोग कहते हैं क्या चीज? प्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, ये सभी क्या होती हैं कि यह होते हैं सभी क्या करते हैं? प्रकाश स्वतः उत्सर्जित करते हैं। लेकिन आप देते हैं दीपक, देखें दीपक भी जो होता है वह स्वतः प्रकाश को उत्सर्जित करता है। लेकिन उससे तो आप लोगों को एक जरूर सीख लेनी चाहिए कि वह भले अंधेरे में रहता है लेकिन पूरी तरह जो आसपास क्षेत्र है, मतलब पूरी दुनिया को होता है वह उजाला कर देता है। जब पूरी दुनिया को उजाला करता है तो इससे हमको ये सीख मिलता है कि हम लोगों को भी जो होता है अपने अंदर जितनी भी होता है अंधकार है उसको हटाकर अपने अंदर क्या भर लें? उजाला भर लें। ताकि जब उजाला हम लोग भर लेंगे तो हम भले खुद अंधेरे में रहेंगे लेकिन पूरी दुनिया को होता है हम लोग प्रकाशमय कर देंगे। अगर आप पूरी दुनिया को नहीं कर पा रहे हैं प्रकाशमय, तो साथ होता है अपने परिवार को जरूरत है प्रकाशमय कर दीजिए। क्योंकि बच्चा आप ध्यान दीजिए कि आपका होता है पूरा विश्वास, मतलब आपके पूरे फैमिली का जो विश्वास है वह पूरा होता है आप पे टिका हुआ है। फैमिली के विश्वास होता है आप तोड़ने मत दीजिए। उनके विश्वास पे आप एकदम खरा सोने की तरह उतरिए ताकि होता है उनको भी अपने बेटे पर बेटी पर लाज रहे, नाज रहे कि हाँ हमारी बेटी है चाहे हमारा बेटा है, हमने जन्माया है। ताकि आसपास पड़ोस के जितने भी सभी है ना उनको ताना मेहना मारने से रोका जा सके। क्योंकि हमारे जो आसपास पड़ोस के जो भी व्यक्ति होते हैं वह बहुत सारे ज्यादा ताना मारते हैं कि ये फलाने का लड़का फेल हो गया, लड़की फेल हो गई। वो बस यही जानते हैं ताना मरना किसी का। तो उनके ताने का जवाब आपके पास एक ही चीज है, उनको होता है आप पास होकर दिखाइए और बोर्ड में अच्छा नंबर ला करके दिखाइए। तो आइए दोस्तों, और भी हम आगे तय बात करेंगे कि आप जान गए बताए प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। कि ऐसी वस्तुएं मतलब कि जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश की उत्सर्जन करती हैं उससे हम लोग कहते हैं क्या जी? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि एग्जाम्पल है सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती और विद्युत बल्ब। जो विद्युत बल्ब बल रहा है इस समय, यह स्वतः ही क्या कर रहा है? प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है जिससे हम दिख रहे हैं आपको। तो मतलब ये जो है उत्सर्जन कर रहा है प्रकाश का, मतलब स्वतः उत्सर्जन कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका प्रदीप्त कहलाएगा। और भी आगे है अदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के कारण क्या होती हैं? दिखाई देती हैं, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, मेज, कुर्सी, जितना मतलब आपके आसपास जो कुछ भी वस्तुएं दिख रही हैं वह पूरा का पूरा
क्या आएगा आपका, अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। जब अदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। हम भी आपके सामने हैं, हम भी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर, लेकिन प्रकाश जो उत्सर्जित हो रहा है उसके कारण हम दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम भी क्या आ जाएंगे, आपके अदीप्त वस्तु में आ जाएंगे। तो बच्चा लोग पूरी वीडियो में बने रहे हैं, बहुत ही मजा आएगा वीडियो में। आज होता है हम इसका एक पार्ट पढ़ेंगे, बाकी आने वाले समय होता है बहुत सारे पार्ट पढ़ेंगे इसका, लेकिन बने रहे हैं पूरे फुल एनर्जी के साथ। इसको होता है नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे का और भी टॉपिक बताएंगे आपको। एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, एक बार फिर ध्यान लीजिए कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह एक भौतिक साधन है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसके बाद अगला दिया है कि प्रदीप्त क्या होता है। तो प्रदीप्त ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये सभी क्या होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि जो होता है किसी दूसरे से क्या होते हैं, दिखाई देती हैं। जैसे होता है क्या होता है, चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि सभी क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसको बच्चा लोग नोट कर लीजिए, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चा होता है आगे रहते हैं हम लोग। आगे आपका दिया गया है कि प्रकाश का माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, मतलब है कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब किसी माध्यम से प्रकाश गमन करे, चाहे वो वायु हो, जल हो, कांच हो, मतलब कोई माध्यम हो, और उसमें गमन करता है, वह कहलाएगा आपका प्रकाशिक माध्यम। किसी भी माध्यम से गमन कर रहा है तो क्या कहलाएगा, वो प्रकाशिक माध्यम कहलाएगा। और जगह हम जानेंगे कि पारदर्शक, मतलब इसको माध्यम के आकार पे 3 भागों में बांटा गया। क्या बांटा गया, 3 भाग। माध्यमों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला देखा गया कि पारदर्शक क्या होता है, पारदर्शक मतलब कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश बाहर निकलता है, मतलब कि जिस माध्यम में प्रकाश बाहर, मतलब कि आर पार निकल जाए, उसे हम लोग बोलते हैं क्या थे, पारदर्शक। जैसे कि जल, कांच, वायु, इनमें क्या होता है, प्रकाश होता है आएगा और पार भी कर जाएगा। तो होता है कांच को हम ले लेंगे, कांच से दिखाए पूरा, तो प्रकाश उसके पीछे होता है कलई न किया गया हो, क्या चीज, कलई न किया गया हो, तो उसमें आप देख पाएंगे प्रकाश होता है एकदम पूरा पार कर जाएगा। जैसे आपके कांच का गिलास देख पाते हैं, कांच गिलास, जितने भी कांच के बर्तन होते हैं उसमें तो प्रकाश आर पार दिखाई देता है। आप देखो लेकर ऐसे तब होता है प्रकाश दिखाई देगा आपको, तो वो क्या होता है आपका पारदर्शक, मतलब उसमें प्रकाश होता है पार हो जा रहा है। जब पार हो जाएगा तो उस अवस्था में होता है पारदर्शक कहलाएगा। इसे वायु का जल आदि में होता है। और दूसरा दिया आपका पारभाषक, क्या दिया है, पारभाषक, जिस माध्यम में प्रकाश का कुछ आंशिक भाग ही आर पार हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, पारभाषक। जैसे में घिसा हुआ कांच और तेल लगे हुए कागज। यदि कागज होता है तेल में से बोर देंगे और देखेंगे कि ना बहुत ही हल्का दिखाई देगा आपको, अन्यथा वो भी दिखाई देने वाला नहीं। मतलब कुछ आंशिक भाग होता है प्रकाश का आर पार हो पाता है, बाकी आर पार नहीं हो पाता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पारभाषक। अगला है लास्ट आपका है अपारदर्शक। क्या है, अपारदर्शक। अपारदर्शक का मतलब ये होता है कि जिसमें प्रकाश किरण आर पार न जा सके। मतलब ये आपका व्हाइट बोर्ड है, इसके अंदर होता है प्रकाश नहीं जा पाएगा। ईंटा है, ईंट है, पत्थर है, हम खुद है, हमारे में खुद प्रकाश नहीं जा पाएगा। अगर सामने खड़ा रहेंगे तो उसका परछाई पूरा बन जाएगा, मतलब कि प्रकाश छेद नहीं पा रहा है। अगर इसे हाथ रख दें इसके अंदर तो प्रकाश नहीं जाएगा। तो एग्जाम्पल में आप जो मतों ने ईटा, पत्थर, झाड़ू, सब मतलब दीवार वाल सब लिख दीजिएगा इसमें। ये सभी किसमें आ जाएगा आपका अपारदर्शक। मतलब ये किसका है, जिसमें किरण आर पार न जाए, वो क्या होता है आपका अपारदर्शक। पारभाषक जिसमें होता है कुछ आंशिक किरण होता है प्रकाश का आर पार हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, पारभाषक। पारदर्शक मतलब पूरी तरह होता है किरण आर पार जा सके, कोई रोक टोक ना हो, वो क्या होता है आपका पारदर्शक होता है। तो बच्चा लोग अभी इसके बात करेंगे। फिलहाल आप लोग इस टॉपिक होता है इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चा लोग आगे देखते हैं हम लोग कि ये क्या है। अभी ये है अभिसारी, अपसारी, समांतर। ये किरणें क्या क्या होती हैं। तो यदि जो होता है कोई भी किरण
कितना हो भी होता है, लाखों करोड़ संख्या में हो, अगर सभी की सभी किरण होता है एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अभिसारी। देखिए यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी कहते हैं। जैसे कि आप देख पाते हैं जब हम किसी को टार्च मारते हैं तो पूरी की पूरी किरणें तो पूरा फैल कर जाती है, लेकिन वापस आप देख पाते हैं कि वो कहीं एक ही जगह से जाती है। लेकिन इसमें तो आ रही है, क्या ये आ रही है। इसी तरह सूर्य जो किरण है, मतलब सूर्य जो गोला है, वहां सभी किरणें आती हैं, अगर किसी एक ही बिंदु मिली वह क्या कहलाएंगे, आपकी अभिसारी कहलाएंगे। दूसरा है आपका अपसारी। अपसारी का मतलब यह है कि किसी एक ही बिंदु से सभी किरणें जाती हुई प्रतीत हो या आती हुई प्रतीत हो। देख रहे ना, इसमें क्या है, इसका उल्टा है। ये सभी किरणें होता है एक बिंदु पर मिल रही हैं, और यहाँ क्या है, एक ही बिंदु से सभी किरणें जा रही हैं। जैसे कि आप टार्च देख पाते हैं, टार्च को ऐसे, ये टार्च, इसकी फोकस इधर ऐसे पूरा, आप देख पा रहे हो सभी एक ही स्थान से जा रहा है, और बाद में पूरा क्या होता है, एकदम समांतर हो जाता है। मतलब ये आप देख पाते हो कि एक होता है टार्च में बल्ब होता है, क्या होता है, बल्ब। मान लीजिए बीच में होता है क्या, आपका है बल्ब है, जो बल्ब लगा है बल्ब, ये बल्ब होता है एकदम पूरा फोक्स मारेगा। जब फोक्स मारेगा पूरा तो एक ही बिंदु होता है, पूरे किरणें क्या होंगे, पूरे फैल जाएंगे। जब पूरे किरणें फैल जाएंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी। तो यदि प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी। एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत तो अपसारी, अगर मतलब एक ही जगह मिल रही हैं तो क्या होती है, अभिसारी। यदि सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, अब अभिसारी। एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं तो अपसारी। अभिसारी अपसारी, बस फर्क इतना बच्चा समझेगा कि यदि कोई किरण एक ही बिंदु पर मिल रही है तो क्या होगा आपका, अभिसारी, और एक ही बिंदु से जा रही है तो आती हुई प्रतीत होती है तो वो क्या आपका है, अपसारी है। बाकी देख रहे हैं समांतर है। समांतर का मतलब ये कि सभी, देखिए यदि प्रकाश किरणें परस्पर समांतर हो तो इसे समांतर किरणें कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये किरण है, से देखिए ये परस्पर क्या है, समांतर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, समांतर किरणें कहेंगे। और इन किरणों के समूह को, इन किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। किरणों के समूह क्या बोलते हैं हम लोग, किरण पुंज। किरणों के समूह क्या बोलते हैं, किरण पुंज। तो ये रहा क्या चीज, किरण पुंज। किरण जो पुंज, जो किरणें सभी जितने भी आती हैं वो सभी होते हैं पैकेटों तथा बंडलों के रूप में आती हैं सभी। मतलब कि पैकेटों और बंडलों के रूप में कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश आता है तो हम लोगों की भाषा में ढोक्का ढोक्का आता है। क्या चीज, ढोक्का ढोक्का आता है। मतलब कि जो पैकेट में जो जिस तरह से बिस्किट सजे होते हैं, ठीक उसी प्रकार होते हैं, पूरे प्रकार जो किरण आती है वैसे आता है, उसको बोलते हैं पैकेट अथवा बंडलों के रूप में आता है। और एक भाषा में उसको हम लोग कहते हैं फोटान। क्या बोलते हैं, फोटान। तो प्रकाश जो किरण है वह फोटान के रूप में भी क्या करते हैं, गमन करते हैं, तो उसको बोलता है क्या चीज, फोटान। प्रकाश होता है किरणों समूह, क्या बोलते हैं हम लोग, किरण पुंज। अगर होता है प्रकाश होता है मतलब एक ही किसी बिंदु पे आ रही है तो वह क्या होगा, अभिसारी। अगर एक बिंदु से जा रही है तो क्या होगा आपका, अपसारी। यदि किरणें सभी आपस में क्या है, परस्पर समांतर है तो वह समांतर किरणें, और किरणों के समूह बोलते हैं हम लोग क्या चीज, किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ लेंगे, बस प्रकाश के लक्षण। उसके बाद बाकी सब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, तो नोट कर लीजिए बच्चा इसको। बच्चा लोग हम आगे जानेंगे कि प्रकाश के लक्षण क्या हैं। तो प्रकाश का लक्षण जानने के लिए हम 4-5 लिख दिए इस पे। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश का सरल रेखा में क्या करता है, गति करता है। निर्वात में प्रकाश का कितना होता है, 3.010 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये
कि ये होता है 1 सेकेंड में होता है 3 के 1 2 3 4 5 6 7 मीटर प्रति सेकेंड, इतना होता है दूरी तय करता है। मात्र 1 सेकेंड में इतना मीटर दूरी तय करता है। ठीक है, अगला क्या आपका प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, ये सभी क्या है प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण हैं। प्रकाश तरंग होता है क्या होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये जो एंगस्ट्रॉम दिया गया है इस एक होता है एंगस्ट्रॉम बड़ा होता है 10-10 एंगस्ट्रॉम होता है, पूरा 10-10 मीटर होता है। तो जो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम दिया गया है ये होता है प्रकाश के रंग दिया गया। क्या दिया गया है प्रकाश के रंग। तो जो प्रकाश के रंग होते हैं, प्रकाश में कितने रंग होते हैं वो होते हैं 7। क्या होते हैं 7। आपको याद करना सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, विबग्योर कहेंगे हम लोग, विबग्योर। देखिए विबग्योर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 रंग हैं। क्या है 7 रंग। सबसे अधिक टर्नल किसका होता है तो 7800 एंगस्ट्रॉम किसका होता है रेड का, और वायलेट का होता है सबसे कम, कहीं कहीं 3900 एंगस्ट्रॉम होता है तो कहीं 3500 एंगस्ट्रॉम होता है तो कहीं होता है 3400 एंगस्ट्रॉम होता है। ऐसे होता है आपको पूरा दिया होता है। तो आप कहीं 3900 रहे तभी ठीक है, 3500 एंगस्ट्रॉम तभी ठीक है, और 3400 एंगस्ट्रॉम रहे तभी भी ठीक है। इसका होता है हम बारी बारी रंग नहीं दे रहे हैं। आर का मतलब होता है रेड। क्या होता है रेड। ओ का मतलब होता है ऑरेंज। क्या होता है ऑरेंज। येलो, ये क्या होता है ग्रीन, और ये ब्लू, ये इंडिगो, और ये रहा आपका वायलेट। ये 7 रंग हैं। होता है कि एक होता है प्रकाश में कितने रंग होते हैं 7 रंग, और इन 7 रंग को हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश। जिस प्रकाश को हम देख पाते हैं उस प्रकाश को बोलते हैं हम लोग क्या चीज श्वेत प्रकाश। जिस प्रकाश को हम लोग देखते हैं, जिस प्रकाश में देखते हैं वह क्या होता है श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश में होता है कितने रंग होते हैं 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं 7 रंग होते हैं। ये जो 7 रंग हैं आपको होता है जब प्रिज्म देखेंगे ना, प्रिज्म होता है ऐसे होता है पूरा, प्रिज्म ऐसे पूरा त्रिभुज का। तो प्रिज्म पूछता है कि कितने, एक प्रिज्म जो होता है कितने आयत और कितने त्रिभुज होते हैं। तो आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यानी कि ये सभी 3 होता है, बन जाएगा क्या चीज आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा आयत। तो एक प्रिज्म होता है, 3 क्या होते हैं आयत होता है, और 2 क्या होते हैं त्रिभुज होता है। क्या होता है 2 त्रिभुज होता है। जब आगे पढ़ाएंगे इसको तो बहुत ही डिटेल्स इसको पढ़ाएंगे। त्रिभुज का मतलब ये कितना, जो ये ढक्कन आप देख रहे हैं इसका, तो ये सामने वाला गोला और ये इसके बाद वाला गोला, मतलब ये वाला गोला और ये गोला, कितने गोला हो गए 2 गोला, सामने वाला गोला पीछे वाला गोला, मतलब कितने हो गए 2 थे। तो मतलब इसी तरह थोड़ा सा फिल कीजिए कि आगे से निकाल रहे हैं इसको, जो दिखेगा आगे ये वाला त्रिभुज और सामने दिखेगा वो पीछे वाला त्रिभुज। तो कितने हो गए त्रिभुज 2 त्रिभुज हो गए, और ये वाला हिस्सा आयत, ये भी आयत और ये भी क्या हो जाएगा आपका आयत हो जाएगा। तो फिलहाल होता है आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना रहेगा मेरे बच्चों। बाकी जो होता है आपको आगे पढ़ने के लिए होता है आपका अगले वीडियो में होता है इंतजार करना पड़ेगा। हाँ फिलहाल होता है हमने परावर्तन और अपवर्तन का नियम होता है पहले होता है अपलोड कर दिया है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए होता है हमने उसको पहले ही अपलोड कर दिया है। उसको बताया आपको डिस्क्रिप्शन में होता है मिल जाएगा, आप उसको तैयार कर देख लीजिएगा। लेकिन हाँ देखने से पहले इस चैनल को शेयर जरूर कर दें, लाइक फॉलो कमेंट जरूर कर दें, और जरूर से होता है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि होता है आपको मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ पहुंचने होता है आपको बेल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें, और दोस्तों को अपने साथ में भेजते रहें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।